नगर निगम चुनाव को लेकर शहर के हर प्रभाग में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि आम जनता क्या चाहती है और उसकी असली समस्याएं क्या है। इसी को जानने के लिए हमारी टीम आज इस प्रभाग में पहुंची और लोगों से सीधी बातचीत की। इलाके के लोगों ने साफ कहा है कि सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। कई घरों में नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। वहीं टूटी सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों की वजह से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कचरा समय पर नहीं उठता और नालियों की सफाई ठीक से नहीं होती, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा बना रहता है। महिला और बुजुर्गों ने स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। युवाओं ने रोजगार और प्रशिक्षण केंद्रों की कमी पर सवाल उठाए, जबकि अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग रखी। कई लोगों ने यह भी कहा है कि पिछले जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो आए थे, लेकिन बाद में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने ये उम्मीद भी जताई है कि इस बार वे सही उम्मीदवार को चुनकर अपने प्रभाग में बदलाव लाना चाहते हैं। जनता चाहती है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाए वो वादों से ज्यादा जमीन पर काम करके दिखाए। नमस्कार, मैं हूं सोनाली। नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। हर प्रभाग से उम्मीदवार जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है। आज हम आपके बीच आकर जानेंगे कि इस मामले के लोगों की समस्याएं क्या है और वो अपने नए जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं। आइए चलते हैं सीधा जनता के पास। सर, क्या नाम है आपका? सचिन चौबीसी। आप यहीं पे रहते हैं इसी कॉलोनी में? जी 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, बाई बर्थ ही है। अच्छा, तो इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? जो काम करेंगे उसको वोट मिलेगा, क्योंकि कार्य का जो ये अपना सफाई विभाग है, अभी तक इतना काम हुआ नहीं। क्योंकि इस बार ये विजय चुटोली जी आए, काफी टाइम से उन्होंने काम भी किए और काफी लोगों को मदद भी की। जो सत्य है वही बोलना चाहिए। आगे भी कार्य करेंगे तो वोट उनको देंगे। क्योंकि अभी हमारी समस्या कैसी है कि जैसे देखो ये चेम्बर बने हुए हैं, लेकिन अभी वर्क नहीं किए हुए। ठीक है, अभी सड़क बन गई है खुद के कारपोरेशन वाले नल के लिए, अभी तक कार्य किए नहीं हुए। ठीक है, पीछे हमारा कारपोरेशन में नाले वगैरह में काम किए हमने, 10 फीट में 50 फीट अंदर में आखिरी से लेकर आगे रोड तक काम किए। लेकिन बीच में कैसे अतिक्रमण डाल दिए, जबरदस्ती का रास्ता बंद कर दिया। हमको आम जनता को परेशानी, हमने 40-50 घर रहते पीछे में और दरवाजा प्लस दीवार डाल के रखे, रोड पे आने की व्यवस्था नहीं हो रही। तो कृपया करके जो भी वोट हम उसी को देंगे जो कार्य करेंगे, आने वाली तारीख में हम उसी को देंगे। तो आप जो पिछले जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यों से उनके संतुष्ट है या? हाँ, संतुष्ट है, संतुष्ट। तो आप इस बार भी उन्हीं को वोट देना चाहते हैं? क्यों नहीं, जो अभी काम करके, जो उन्हें काम करके वोट लिए, अभी वोट दे दिए, काम किए, अभी फिर से हमको उम्मीद रहेंगी ना कि हमारा अच्छा कार्य करके देगा। बस हमारी आवाज आप वहां तक पहुंचाइए कि हमारे पीछे का रास्ता चालू कर दे, जो अतिक्रमण करके रखे वो खोलना चाहिए। लगे तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, एक बार आप वीडियो करके दिखा सकते हैं। ये दीवार डाल दी, आइए दिखाता हूँ। ये दीवार है, रास्ता है, ये मेन रास्ता, अप्रोच रास्ता है, और ये रास्ता है जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन करके रखा है। यहाँ से चालू होती है। ये देखो कारपोरेशन का रास्ता है, जो अभी कार्य हुआ, अभी बीजेपी के उसमें कार्य हुआ, विजय चुटोली जी ने किए। आइए देखिए, ये देखो ताला मार के रखा, दिखाइए, ये ताला मार के रखा है यहाँ पे, और ये रास्ता है हमारा आने जाने का। देखिए जो आइए मैडम, 70-80 लोग आना जाना करते हैं, तो कोई रास्ता है। ये मेरा घर है, जो डिश टीवी लगी ना, वही मेरा रास्ता कहीं से भी नहीं, ना उधर से ना इधर से। अभी हम कैसा अफोर्ड करें, हमको मालूम कैसा आना जाना। ये जबरदस्ती का ताला लगा हुआ है, और ये प्रॉपर्टी की लैंड है ना, उनकी वहां तक है, ये बिल्डिंग का हिस्सा। हाँ, यहाँ रहने वाले कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस भी है और दूसरे लोग भी है, जबरदस्ती का बन के वाइन शॉप वगैरह खोल के रखे, अपने दारू की दुकान। हमको डर लगता है, बाल बच्चे वाले, इस पर जब हम ऑब्जेक्शन नहीं ले पाते। तो आपके माध्यम से अगर आवाज जाती है तो हमारी इतनी मदद कीजिए। पूछो, ये भी उनका घर है पीछे में, बता दो आए क्यों ने। वो भी हमारी से, हमारा भी इधर से रास्ता है। अच्छा, मगर अभी ये लॉक करके रखा है, तो अभी गोल घूम के जाना, गोल घूम के निकलना पड़ता। अच्छा, तो आने जाने की जगह पे इन्होंने अपना संपत्ति बना के हड़प लिए, ऐसा कहना चाहते हैं आप? वो इच्छा है ना, ये तो खोल लेते और ये दीवार खोल लेंगे तो हमारा आना जाना हो जाएगा। ये रास्ता मेन रास्ता है, ये गवर्नमेंट गली है। हाँ, ये क्या गटर लाइन और ये विजय चुटोली जी ने किया पूरा कार्य। अच्छा, आखिरी तक। तो आप उनके पास अपनी समस्या लेकर गए थे विजय चुटेली जी के पास? हाँ, गए थे, लेकिन मतलब इलेक्शन हो जाए दो, उसके बाद हम कार्रवाई कर सकते। अभी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये हमने आश्वासन दिया था, पर वो आश्वासन हम तो उसको देंगे जो हमारी मदद करेगा। ये जबरदस्ती का अतिक्रमण, यानी कार्य जो जगह उनकी होना चाहिए उसमें नहीं किया, कारपोरेशन को कब्जा करके रखा हुआ।
हमने कहा गवर्नमेंट की जगह पे उन्होंने अपना एनएमसी में एप्लीकेशन भी किए है, 15 लोगों को 20 लोगों को साइन भी किए हुए हैं, हाँ। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन की वजह से कार्रवाई रुक के रखी है। और जो आते हैं तो अभी तो थोड़ा पैसा मिल जाता है तो कार्रवाई नहीं होती है। हमारा कहना ये है न्यूट्रल बात करना चाहिए, ईमानदारी जो होना है वही दीजिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार की कौन से नेता चुन के आना चाहिए? नेता के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मनोज साबळे। अच्छा, तो उन्होंने अब तक के लिए आपके एरिया में कौन से कार्य किए? बहुत काम किए, ये गेट बनाए हैं। हाँ, ये गटर लाइन में हमारा पानी भरता था। अच्छा, गटर का इधर को उन्होंने ही करे सर। तो आने वाले समय में आप उन्हीं को देखना चाहते हैं अपने नेता के रूप में? तो नेता के जो वादे थे तो वो पूरे किए हैं उन्होंने? हाँ, उन्होंने किए। क्या नाम है उनके? मेरा नाम सुशीला सोनूले। इस बार किसको वोट देना चाहेंगे आप? बीजेपी है ना, बीजेपी चमक रहे नहीं इधर उधर, अब आए तो लोग बीजेपी किसको देंगे ना। आपके जो इलाके में जो समस्याएं है वो बीजेपी वाले किए हैं, हल हुई ये समस्या? हाँ, हमारे इलाके तो हो गई। आप अभी आने वाले समय में नेता के रूप में किसको देखना चाहते हैं अपने प्रभाग में? हम अभी तो बोलते हैं देखना चाहते हैं, अभी सब लोग बोलते ये हो है कोरोना भाजीपाला हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बीजेपी चाहेंगे दिखते, वो चाहेंगे दिखते, क्योंकि उसका ज्यादा माहौल है नहीं इधर उधर। आप किसको वोट देना चाहती है? आप खुद बताइए, आप किसको देंगे? अपन आप संतुष्ट है कि बीजेपी को मिलना चाहिए वोट? आपके एरिया से कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं? यहाँ पे टुटेले की घरवाली है ना, तो पिछले बार उन्होंने कुछ कार्य किए हैं जनताओं के लिए, आम जनताओं की जो समस्या है उनको हल किया है? कि आपने भी कोई गली में किसी के इधर भी नहीं किया आपने, पर ये तो अपने इधर तो किया, अपने मोहल्ले में है, अपन उसको जाके बोल सकते हैं कि हमारा काम नहीं, हमारा किधर बुझा नल नहीं, हमारा ये जाके बोल सकते हैं उनको। अभी बोलते पंजा है, सिटी है, सिलेंडर है, सब है, लेकिन तो कमल की ज्यादा ये है ना। मेरे को लगता कमल आएंगे नहीं तो फिर पंजा आएंगे, तो के ऊपर ज्यादा है। अच्छा ही है ना। विकास किस तरह का हुआ है आपके विभाग में? ठीक ही हुआ है। आपकी समस्याओं का समाधान हुआ है? जनता हाँ, हुआ। जो आप लोग समस्या लेके हुआ है? हम जो पूछने जाते हैं ना, हमारा हेल्प करते हैं वो लोग। हाँ। क्या नाम है उनका? नाम क्या बताऊं? पिछले जो उम्मीदवार रहे अभी हमारे तो है ना। अच्छा, आपके एरिया में हमारे तो सबसे सोई हो गई अभी, और है नहीं करने के लिए तो क्या को जबरदस्ती से बोलना चाहिए, है कि नहीं? सब सुविधा है, नल है, गटर लाइन है, सड़क बन गई, और क्या होना है? सत्ता किसकी है? जब चुन के आएंगी तभी सत्ता आएंगी। मैं अपने मन से बोल दूं क्या ये आएंगे वो आएंगे, है कि नहीं? वो मेरा ही नाम बता हो जाएगा। किसको वोट देना चाहते हैं आप? बीजेपी, कमल को। बीजेपी को। अच्छा, तो आपके जो मतलब समस्या है किन्होंने समाधान किया? उन्होंने किए। क्या नाम है उनका? मेरा नहीं, वो जो आपके एरिया के नगर सेवक है, विजय जी चुटेले, उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान किया है। तो इस बार भी आप चाहते हैं उन्हीं को वोट देना? तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेंगे आपके? मनोज साबळे। मनोज साबळे उन्होंने आपके एरिया के लिए काम किए? बहुत काम किए। कैसा मतलब उसका उनका कैसा विकास रहा है? कैसे जनता की समस्या उन्होंने समाधान किए? अच्छा ही रहा है, गेट भी उन्होंने बनवाए जाके, और बहुत से कार्य में उनका सहयोग रहा है। और जैसे युवाओं के प्रति जो रोजगार के वादे रहे वो हुए? हाँ, बिल्कुल। कोई भी काम रहा उनके पास तो आते हैं, देखते हैं, करते हैं। ऐसी बहुत से काम है जो उन्होंने किए हैं। मी रीमा चौहान पाटिल। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू, आम आदमी पार्टी। आप इस चुनाव पे क्यों खड़े हुए हैं? आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता है कि मैं पहले तो कांग्रेस में थी, टाइम पे जो भी यानी कांग्रेस वाले को लगाऊंगा, जो भी उनकी कोई समस्या होंगी तो उसमें मुझे नहीं पता, और तुरंत में मैं अभी 8-10 दिन हो गए मैं ये आम आदमी पार्टी में आई हूँ। क्यों आई हूँ? इसका रीजन ऐसा है कि आज जो प्रभाग 17 का वातावरण ऐसा है कि जो जिन लोगों को पक्ष में जो वोटिंग दिया है, जो टिकट दिया है, वो टिकट पूरे दक्षिण के है, दक्षिण के 3 है और मध्य का 1 है। लेकिन ये बीच में का जो भी एरिया है, 50,000 का वोटर का एरिया, जो मेरी जनता है, जो मैंने 12 साल से काम की हूँ, आज मेरी जनता को पूछ लेना, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, अपनी मेरी जनता बताएंगी कि आज रीमा ताई ने क्या काम किया है। तो मेरी जो 50,000 के वोटर के एरिया में जब एक टिकट नहीं जाएंगे तो मेरे वोटर्स वो कहाँ जाएंगे? और मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता मेरे साथ रहे और मैं अपनी जनता की हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, यही मेरी प्राथमिकता है। अगर आप जीत कर आते हैं चुनाव तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मैं पहले तो बताना चाहती हूँ कि मैं तो इलेक्शन में पहली बार खड़ी हूँ, लेकिन इलेक्शन ये जीतने के बाद तो अलग है, मैं पहले से काम करते आ रही हूँ। जीतने के बाद में तो और पूरा काम करूंगी, लाइन, गटर, स्ट्रीट लाइट, जो भी मेरे इसमें जो भी हमारे एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे वाचनालय हो गए, ग्राउंड हो गए, अच्छे कैंपिंग हो गए, हमारे एरिया में बहुत तकलीफ है उस बात की।
तो आपके एरिया में, आपके प्रभाग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गटर लाइन की, श्योर लाइन की, स्ट्रीट लाइट की, हर चीज की प्रॉब्लम है। क्योंकि आज 8 साल हो गए बीजेपी के जो भी छुटेले जो हमारे इधर का प्रभाग का नगर सेवक थे, आज एक भी काम नहीं किया। आज उनका विरोध जोरों शोरों से पूरे प्रभाग 17 में विरोध चल रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से बात की और उनके विचार जाने, लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं और अब देखना होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन जाएगा वह इन आवाजों पर कितना खरा उतरता है। कैमरे के सामने कहीं ये बात, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जनता की बुलंद आवाज है और उम्मीदें हैं। इसी के साथ मैं सोनाली समुद्रे आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। तो कुल मिलाकर इस प्रभाग की जनता की मांग बिल्कुल साफ है। बेहतर सड़कें, साफ सफाई, नियमित पानी की सप्लाई, सुरक्षा और ईमानदार जनप्रतिनिधि। अब देखना ये होगा कि जनता की इन आवाजों को कौन सा उम्मीदवार कितना गंभीरता से सुनता है और चुनाव में किसे उसका फायदा मिलता है। नागपुर से संवाददाता सोनाली की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।